अस्सलाम वालेकुम सारी पाकिस्तानी अवाम, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। माज़रत ख़्वाह हूँ मैं वर्ड पाकिस्तानी यूज़ करने पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मुसलमान कहलाने के तो हम लायक ही नहीं रहे। कितनी अजीब और तल्ख़ हकीकत है कि फैसलाबाद में डोर से एक गला कट जाने पर पूरे मीडिया पर तहलका मच गया। मारिया बीबी का गला दबा के मौत हो जाने पर पूरा पाकिस्तान कांप उठा। क्या व्हाट्सएप, क्या यूट्यूब, क्या टिकटॉक, क्या फेसबुक, हर जगह पर एक ही अपील, एक ही मजम्मत नज़र आने लग गई। लेकिन सोचने की बात है कि जहां जानवरों की तरह इंसानों का खून बहाया जा रहा है, जहां गलों को काटते वक्त बच्चे, बड़े, औरत, मर्द का लिहाज नहीं रखा जाता, उसके बारे में मीडिया खामोश क्यों है? हुक्मरान खामोश क्यों हैं? पूरे इस्लामिक ममालिक में खामोशियों की वजह क्या है? कभी सोचा इस बारे में? हम लोग सिर्फ अपनी ईद मनाने के चक्करों में हैं। कभी सोचा कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों मीडिया पर इसके बारे में तहरीकें नहीं चलाई जा रही? क्यों कोई ब्लैक डे मनाने का ऐलान अभी तक नहीं किया गया? क्यों क्यों कोई 5 मिनट की साइलेंस, खामोशी का हुक्म पूरे मुल्क को अभी तक नहीं दिया गया? वाई? क्या वो हमारे मुसलमान बहन भाई नहीं है? नो डाउट कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा और नवाज शरीफ साहब उनके घर खुद गए, उस नौजवान के घर चलकर उसके माँ बाप से अफसोस किया। बेशक उनका दुख बहुत बड़ा था, उस घराने के लिए ये सानिया बहुत था। लेकिन जहाँ घराने उजड़ रहे हैं, जहाँ माएँ खाली गोद हो रही हैं, जहाँ बच्चे यतीम और बेघर हो रहे हैं, जहाँ मुसलमान लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ मुसलमान ममालिक खामोश क्यों हैं? कभी सोचा इस बारे में? रेड हॉरीफाइड क्या है सब जानते हैं, मीडिया पर बहुत बताया जा रहा है, बहुत से उलमा इसके बारे में राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा इल्म ना तो इतना कामिल है कि मैं इस बारे में कुछ बोल सकूं। छोटी सोच के हिसाब से जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो एक लाल कलर की बछिया है। 3200 साल के बाद 8 अप्रैल को इसको ज़िबा करने का ऐलान कर दिया गया। और इसको ज़िबा करने के बाद क्या होगा? इसके बाद वो मस्जिद अक्सा, जिसके लिए फ़लस्तीन वाले लड़ मर कर ख़त्म हो रहे हैं, इस पाक सरज़मीन, जो पाक नबियों की सरज़मीन बोला जाता है, इस पाक जगह के लिए, जिसके लिए सब मुसलमान ममालिक को उठना चाहिए था, उसी मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा। वहाँ टेम्पल की बुनियाद रखी जाएगी। सुन रहे हैं ना आप? किसकी बुनियाद रखी जाएगी? टेम्पल की बुनियाद रखी जाएगी। सुर्ख बालों वाली इस गाय की तलाश में 3200 साल मुकम्मल हुए, जिसके जिस्म पर एक भी बाल किसी और रंग का नहीं है। कोई तिल, कोई ऐब उसके जिस्म में नहीं है। इसको मस्जिद अक्सा के सामने एक पलाट में ज़िब्या किया जाएगा और फिर इसको खुशबू वाली लकड़ियों में जलाकर इसकी राख को टेम्पल की बुनियादों में रखा जाएगा और मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा। क़यामत की जो पेशगोइयाँ की गई थी, इसके अकॉर्डिंग एक ये भी थी। लेकिन क्या अभी भी इस्लामिक ममालिक को खामोश रहना चाहिए? क्या 8 अप्रैल से पहले ये मुट्ठी भर के इसराइल को ख़त्म कर देना मुसलमान की सरशीत का हिस्सा नहीं होना चाहिए? सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें इसको लेके आगे चलना चाहिए या आप हमारे साथ हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस बात को आगे से आगे फैलाएं कि हमारी मुसलमान ममालिक को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। हमें यूँ खामोशी लपेट कर अपने मुंह नहीं बैठना चाहिए। वो सिर्फ़ उनका दुख नहीं है, हमारा भी दुख है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमें एज़ अ मुस्लिम इस बात का ख़्याल रखना चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए। ईद वाले दिन इस दफ़ा ब्लैक डे मनाएं आप लोग। मुसलमान उनके साथ जाके लड़ नहीं सकते, यकजहती का, उनके बहन भाई होने का सबूत दे सकते हैं। हमारा अपना कोई मर जाए, हम ईद पे कपड़े नहीं पहनते, तो वो लोग जो घरों के घर उजड़ रहे हैं इस्लाम के नाम पर, हमें उनकी परवाह ही नहीं है। हम KFC चला रहे हैं, हम अपनी दुनिया बसा रहे हैं, अपनी खुशियाँ चला रहे हैं। हमने इसराइल की किसी प्रोडक्ट से अभी तक बाइकॉट नहीं किया, तो क्या हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं? इस बात को सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा